जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आने वाले समय के अंदर जहां एक और धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर रहेगा, कट्टरपंथी विचारधारा अपना रोल प्ले करेंगी, वहीं जो लोग धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। और यह होगा ही होगा, ये निश्चित है। क्योंकि जितना हम धर्म के नाम पर व्यापार करना चाहते थे या कर सकते थे, हम कर चुके। इससे अधिक आगे जाने की हमारी ना हैसियत है, ना हमारी ताकत है। और इस दुस्साहस के कारण से हम लोग ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां कथा कथित हर व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू परमात्मा समझने लगा है। और यही कारण है कि इस समय पर भयानक स्थिति होने के बाद भी हम खुली आंखों से यह चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। दर्शकों, जब भी इस संसार के अंदर ऐसा समय आता है जब युग परिवर्तन का समय हो, तो हर चीज के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ऐसे में इस वर्तमान समय के अंदर जहां एक और अनैतिक चीजें अपनी चरम सीमा पर हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर है, वहीं पर सकारात्मक ऊर्जा के उदय का भी संकेत हमें ग्रहों के माध्यम से जरूर मिल रहा है। ऐसे में इस धरती पर ईश्वरीय शक्ति भी अवतरण अवश्य लेगी। लेकिन बात आती है कि जो कथा कथित लोग अपने आप को स्वयंभू भगवान बना करके बैठे हैं, उनका क्या होगा। तो दर्शकों, यहां पर एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बता देता हूं। इस समय पर जो कल्कि की अवधारणा चल रही है, कल्कि अवतार की जो बात चल रही है, उसमें एक बात आपको ढंग से समझनी पड़ेगी कि कल्कि का जन्म नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा दर्शकों, कल्कि का जन्म नहीं होगा। तो आप कहेंगे, क्या फिर कल्कि का कॉन्सेप्ट या कल्कि की बात जो कही गई है वो क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कल्कि का जन्म नहीं होगा, कल्कि का अवतरण होगा। आप कहेंगे जन्म और अवतरण में क्या फर्क है? तो इस बात को ध्यान से समझिए। भगवान राम का अवतरण हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। लेकिन आप कहेंगे उनके तो माता पिता थे, उनका तो जन्म हुआ था। तो इस बात को जरा समझिए। भगवान राम साधारण तरीके से इस धरती पर नहीं आए थे। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा, यज्ञ नारायण के द्वारा उस शाश्वत बीज को देने के बाद जब रानियों ने उस बीज को ग्रहण किया, उसके पश्चात भगवान राम का अवतरण इस धरती पर हुआ। भगवान कृष्ण के जन्म के समय में भी वासुदेव और देवकी को दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाता था। यानी कि दोनों को बेड़ियों में बांध करके अलग अलग काल कोठरी में रखा गया था। उसके बाद भी उस सनातन प्रक्रिया के द्वारा, दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। इसीलिए उस समय पर जब भगवान का अवतरण हुआ, उस समय इस धरती पर ऐसे लोग थे जो उस सनातन प्रक्रिया को जानते थे और उस परमात्मा ईश्वरीय शक्ति को इस धरा पर लाने के लिए या इस धरा पर अवतरण के लिए अपनी भूमिका निभाने में सक्षम थे। लेकिन वर्तमान के अंदर इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उस सनातन पद्धति को जानता हो, उस सनातन प्रक्रिया को जानता हो। ऐसे में भगवान का अवतरण साधारण मानव की तरह तो हो नहीं सकता, इसीलिए कल्कि का जन्म भी नहीं होगा। लेकिन हम लोगों में से ही कोई एक महापुरुष ऐसा जरूर होगा जो उस दिव्य ऊर्जा को इस धरती पर काम करने के लिए, एक ऊर्जा का व्यापक स्वरूप वो इस धरती पर कायम हो सके, उसके लिए वो व्यवस्था उपलब्ध कराए। ये योग्यता किसी एक इंसान में अवश्य होगी। वो एक भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकते हैं, वो स्त्री पुरुष दोनों भी हो सकते हैं, दो अलग अलग रूप में भी हो सकते हैं। जहां वो समय रहते
दोनों मिलकर के इस लीला को अंजाम दें। ऐसे में इस समय पर दिव्य शक्तियों का अवतरण भी होगा और कल्कि की उस शक्ति का अवतरण भी होगा, लेकिन वो साधारणतः मां के गर्भ में नहीं आएंगे, बल्कि महापुरुष के किसी महापुरुष के शरीर को वो धारण करेंगे और वहां से वो इस संसार की सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए दर्शकों, जो लोग भी इस चीज का दावा करते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं, हमें भगवान ने भेजा है, हम भगवान के कार्य को यहां करेंगे या हम स्वयं भगवान हैं, तो ऐसे किसी भी दावे पर आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब मुझे ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि कल्कि स्वयं जिस महापुरुष के शरीर के अंदर आएंगे, वो स्वयं भी इस बात का दावा नहीं करेंगे कि वो कल्कि की ऊर्जा को अपने अंदर लिए हुए हैं। इतने साधारण तरीके से कार्य होगा कि किसी को कानो कान पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि कल्कि का इस धरती पर आने का उद्देश्य प्रचार प्रसार करना नहीं है, लोगों को अपने पीछे लगाना नहीं है, लोगों को अपना चेला बनाना नहीं है, बल्कि इस धरती पर धर्म की स्थापना करना है। इसीलिए वो उन जगहों पर जाकर कार्य करेंगे जहां जहां से धर्म को रोपित किया जा सकता है, धर्म को स्थापित किया जा सकता है। हर उस व्यक्ति से, हर उस स्थान पर जाकर के वो अपना कार्य अवश्य करेंगे। इसीलिए अब वर्तमान के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर चल पड़ा है, पूरी दुनिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, भारत के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है कि स्वयंभू अपने आप को परमात्मा मान लेना, भगवान मान लेना और फिर अपने पीछे एक भीड़ को लगा लेना। ये जो प्रक्रिया अब तक चली आ रही है, इस प्रक्रिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव ऐसे होने वाला है क्योंकि अब तक जो लोग स्वयं को स्वयंभू परमात्मा, भगवान या ईश्वरीय अवतार कहते आ रहे हैं, जब कल्कि स्वयं उस ऊर्जा को लेकर इस धरती पर आएंगे, तब उस सकारात्मक ऊर्जा के सामने इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का हाल वही होगा जैसे आप 10,000 वोल्ट के करंट को छू लें तो आपका क्या हाल होता है। यह परिस्थिति ठीक इन लोगों के साथ ऐसी होगी। ऐसे में इन लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दर्शकों, मेरी बात आपको विचलित कर सकती है, लेकिन जो सत्य है, जो सत्य संदेश है, मैंने वही आपके सामने रखा है। आप माने ना माने, ये आपकी इच्छा है। आप मुझे भर भर के गालियां देना चाहें, आपका वेलकम है। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे भला बुरा जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन अगर इस सच्चाई को चंद मुट्ठी भर लोग भी समझ पाए तो हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक है। आप तक मैसेज पहुंचा, यही हमारा उद्देश्य था और हम इस उद्देश्य में कामयाब हुए। इससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकती। इसीलिए अब धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब नकली बाबाओं का क्या होगा, इसकी तो आप कल्पना भी कर नहीं सकते। इसीलिए आने वाले समय के अंदर धर्म की स्थापना के लिए जो कार्य हो रहा है, वो इतना गोपनीय और गुप्त तरीके से, शांत तरीके से हो रहा है, जिसकी किसी को ना खबर भी होगी। और जब वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा, उसके परिणाम दुनिया के सामने होंगे, लोग तब ये पहचान पाएंगे कि वास्तव में कल्कि कौन थे, कल्कि की सेना कौन थी और कल्कि के साथ जो लोग जुड़े थे वो कौन थे, और कल्कि ने क्या कार्य किया और कल्कि कैसे धर्म की स्थापना करके इस संसार को अलविदा कह के जा भी चुके हैं। दर्शकों, इससे ज्यादा साधारण शब्दों में मैं और रहस्य को उद्घाटन आपके सामने नहीं कर सकता। इसीलिए अपने मनोबल को बनाए रखें और स्वयं को उस परमात्मा की शक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करें, जो आपको आपके हृदय के भीतर ही कल्कि की पहचान और कल्कि तक पहुंचने का रास्ता जरूर देगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको सत्य को समझाने के लिए पर्याप्त है और सत्य को समझ करके सत्य के मार्ग पर चलना, यही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लग करके अपना समय आपको वहां लगाना चाहिए, बल्कि ईश्वर के साथ जुड़ करके प्रार्थना करें, हे ईश्वर,
हमें भी वो मार्ग दीजिए जिससे हम आपके इस युग परिवर्तन के कार्य में अपने आप को सम्मिलित कर पाए। फिर देखिए, ईश्वर आपको संकेत भी देगा, कार्य भी देगा, आप उस कार्य को करेंगे भी और आप कल की टीम में शामिल भी अवश्य हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।